ये वीडियो उन मर्दों के लिए नहीं है जो चिल्लाकर कंट्रोल करना चाहते हैं, जो गुस्से में दरवाजे पटकते हैं या अपनी आवाज ऊंची करके खुद को मर्द साबित करते हैं। ये वीडियो उन मर्दों के लिए है जो बिना आवाज उठाए, बिना बहस में उतरे, सिर्फ अपनी प्रेजेंस, अपने काम और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से औरत के दिमाग में जगह बना लेते हैं। आज मैं तुम्हें वो रिवर्स साइकोलॉजी बताने वाला हूं जो न मैरिज काउंसलर खुलकर बताएगा, न सोसाइटी तुम्हें सिखाएगी, क्योंकि सोसाइटी चाहती है या तो तुम पूरी तरह झुके रहो या पूरी तरह टॉक्सिक बन जाओ। लेकिन स्टोइक आदमी इन दोनों के बीच का रास्ता चुनता है। अगर हर आदमी इस साइकोलॉजी को समझ गया तो औरतों का इमोशनल लेवरेज अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, सिर्फ फ्रेम कंट्रोल। ध्यान से सुनना, यह टेक्निक बाहर से सॉफ्ट लगती है लेकिन अंदर से बेहद डेंजरस है, क्योंकि इसमें तुम किसी को बदलते नहीं, तुम खुद ऐसे बन जाते हो कि सामने वाला झुकने को मजबूर हो जाए। पॉइंट 1, कंट्रोल छोड़ने का अभिनय। ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वो हर बात में जीतना चाहते हैं, लेकिन स्टोइक आदमी जीतने की कोशिश ही नहीं करता। जब पत्नी बहस करती है, ताना मारती है या अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करती है, तो ज्यादातर मर्द ट्रिगर हो जाते हैं। वो समझते हैं कि अगर अभी जवाब नहीं दिया, अगर अभी अपनी बात डिफेंड नहीं की, तो वो हार जाएंगे। लेकिन असली हार वहीं से शुरू होती है। स्टोइक आदमी जानता है हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती और हर जीत असली जीत नहीं होती। इसलिए वो एक टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसे मैं कहता हूं फेक सरेंडर। इसका मतलब सच में झुक जाना नहीं है, इसका मतलब है कंट्रोल छोड़ने का अभिनय। जब पत्नी कुछ कहे जो तुम्हें गलत लगे या अनफेयर लगे या डिसरिस्पेक्टफुल लगे, तुम बस इतना कहो, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, बस। उसके बाद चुप। कोई सार्काज़म नहीं, कोई आंखें तरेरना नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिफेंस नहीं। अब यहां ध्यान देना, उसके दिमाग में पहली रिएक्शन आती है, मैं जीत गई। लेकिन यही जीत उसके दिमाग में डिस्कंफर्ट पैदा करती है। क्यों? क्योंकि उसे ड्रामा चाहिए था, उसे रेजिस्टेंस चाहिए था, उसे आर्ग्यूमेंट चाहिए था, और तुमने उसे कुछ भी नहीं दिया। स्टोइक आदमी समझता है औरत आर्ग्यूमेंट नहीं चाहती, उसे इमोशनल रिएक्शन चाहिए, और जब रिएक्शन नहीं मिलता तो कंट्रोल हाथ से फिसलने लगता है। उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। यही वो जगह है जहां पावर शिफ्ट शुरू होता है। तुमने बाहर से कंट्रोल छोड़ दिया, लेकिन अंदर से फ्रेम तुम्हारा हो गया। फेक सरेंडर इसलिए डेंजरस है क्योंकि इसमें ईगो इन्वॉल्व्ड नहीं होता। तुम जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम प्रूव नहीं कर रहे कि तुम सही हो, तुम बस इमोशनली अनअवेलेबल हो गए। और इमोशनल अनअवेलेबिलिटी औरत के दिमाग को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। स्टोइक आदमी जानता है जो आदमी कंट्रोल पकड़ने की कोशिश करता है वही आदमी कंट्रोल खो देता है, और जो आदमी कंट्रोल छोड़ देता है वही आदमी दूसरे के दिमाग में घुस जाता है। पॉइंट 2, एक्सप्लेनेशन डिटॉक्स। औरत रिस्पेक्ट उस आदमी की करती है जो हर बात एक्सप्लेन नहीं करता। यह लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर पूरी रिलेशनशिप साइकोलॉजी छुपी है। ज्यादातर मर्द हर बात एक्सप्लेन करते रहते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्सप्लेनेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। लेकिन असल में एक्सप्लेनेशन से अथॉरिटी खत्म होती है।
जब तुम हर चीज जस्टिफाई करते हो तो तुम अनकॉन्शियसली ये सिग्नल देते हो, मैं अप्रूवल चाहता हूं। और जहां अप्रूवल आ गया वहां डोमिनेंस खत्म। स्टोइक रूल साफ है, जो आदमी अपने फैसलों को जस्टिफाई करता है वो खुद को वीक मान चुका होता है। स्ट्रॉन्ग आदमी अपने एक्शंस को एक्सप्लेन नहीं करता, वो उन्हें लाइव करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्टोन बन जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर दो। कम बोलो, जरूरत से आधा बोलो, और कई बार कुछ भी मत बोलो। साइलेंस खाली नहीं होती, साइलेंस मैसेज होती है। जब पत्नी सवाल करती है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, और तुम जवाब नहीं देते या बस इतना कहते हो ऐसा ही है, तो उसका दिमाग बेचैन हो जाता है। क्योंकि औरतें सर्टेनिटी में कंट्रोल महसूस करती हैं, और जब सर्टेनिटी गायब होती है तो वो खुद एडजस्ट करना शुरू करती हैं। स्टोइक आदमी जानता है हर सवाल का जवाब देना तुम्हारा काम नहीं है, हर इमोशन को सूद करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। साइलेंस तुम्हें मिस्टीरियस बनाती है, साइलेंस तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बनाती है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी डोमिनेंस की जड़ है। याद रखो, जिस आदमी को समझना आसान हो उस आदमी को कंट्रोल करना भी आसान होता है। एक्सप्लेनेशन डिटॉक्स का मतलब है अपने वर्ड्स को रेशन करना, कम शब्द ज्यादा वेट, कम रिएक्शन ज्यादा पावर। जब तुम बोलते हो तो इसलिए नहीं कि तुम्हें डिफेंड करना है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें लीड करना है। और जहां लीड शुरू होती है वहां ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आ जाती है। पॉइंट 3, इमोशनल विथड्रॉल। बिना दूर जाए, यह सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड पॉइंट है। ज्यादातर लोग जब विथड्रॉवल सुनते हैं तो एक्सट्रीम सोच लेते हैं, घर छोड़ देना, बात करना बंद कर देना, या कोल्ड पनिशमेंट देना। स्टोइक आदमी ऐसा कुछ नहीं करता। विथड्रॉल का मतलब है इमोशनली अनअवेलेबल हो जाना। मतलब वही घर, वही रूटीन, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही रिस्पेक्ट, लेकिन एक चीज कॉन्शियसली बंद, इमोशनल वैलिडेशन। नो बेगिंग, नो प्लीजिंग, नो ओवर केयर। अब ध्यान देना, इमोशनल वैलिडेशन क्या होता है? हर बात पर रीअश्योर करना, हर मूड को ठीक करने की कोशिश, हर साइलेंस से डर जाना, हर टेंशन को अपनी गलती मान लेना। जब मर्द ये सब करता है तो औरत सबकॉन्शियसली सोचती है ये हमेशा रहेगा, चाहे मैं जैसा बिहेव करूं। और जहां सर्टेनिटी आ जाती है वहां वैल्यू गिरने लगती है। स्टोइक आदमी समझता है अवेलेबिलिटी अट्रैक्टिव नहीं होती, कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी अट्रैक्टिव होती है। इमोशनल विथड्रॉल में तुम रूड नहीं बनते, तुम इंडिफरेंट भी नहीं बनते, तुम बस स्टेबल बन जाते हो। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम फिक्स नहीं करते, तुम चेस नहीं करते। औरत का दिमाग वहीं पैनिक मोड में जाता है। ये पहले जैसा क्यों नहीं है? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? ये मुझसे इमोशनली दूर तो नहीं जा रहा? याद रखो, औरत कंफर्ट में रिलैक्स करती है लेकिन अनसर्टेनिटी में अटैच होती है। जब उसे दिखता है तुम स्टिल रिस्पॉन्सिबल हो, तुम स्टिल काम हो, लेकिन तुम इमोशनली ओवर इन्वेस्टेड नहीं हो, तो वो एडजस्ट करना शुरू करती है। ये एडजस्टमेंट डर से नहीं आती, ये रिस्पेक्ट से आती है। स्टोइक आदमी जानता है जो आदमी इमोशनली कोलैप्स नहीं करता वही आदमी इमोशनली लीड करता है। पॉइंट 4, प्रिडिक्टेबल मत बनो। औरत कंट्रोल उसी आदमी पर करती है जिसे वो प्रिडिक्ट कर सकती है। यह हार्श ट्रूथ है, लेकिन यही ट्रूथ काम करता है। अगर पत्नी को पता है तुम कब गुस्सा करोगे, कब नरम पड़ जाओगे, कब मनाओगे, कब डर जाओगे,
तो रिलेशनशिप में पावर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। प्रिडिक्टेबल आदमी सेफ लगता है लेकिन डोमिनेंट नहीं। स्टोइक आदमी बोरिंग नहीं होता, वो अनरीडेबल होता है। मतलब कभी बहुत शांत, कभी इमोशनली डिस्टेंट, कभी नॉर्मल, कभी डीपली फोकस्ड ऑन हिमसेल्फ। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं। आज अगर उसने टॉन्ट मारा और तुम चुप रहे, कल उसी टॉन्ट पर तुम कामली बाउंड्री सेट कर दो। आज तुम अवेलेबल नहीं, कल तुम प्रेजेंट हो। यही पैटर्न ब्रेक है। पैटर्न ब्रेक से कंफ्यूजन पैदा होती है और कंफ्यूजन से रिस्पेक्ट। औरतें उस आदमी को लीड मानती हैं जिसे वो पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाती। स्टोइक रूल, जिस आदमी को समझना आसान हो उस आदमी को डोमिनेट करना आसान होता है। प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म होने का मतलब मूड स्विंग नहीं है, ड्रामा नहीं है, मतलब है रिएक्शन कंट्रोल। तुम डिसाइड करते हो कब रिएक्ट करना है और कब नहीं। और जहां रिएक्शन कंट्रोल है वहां पावर कंट्रोल है। पॉइंट 5, अपोलो बंद नहीं लेकिन रेयर करो। ये पॉइंट सुनकर ईगो वाले मर्द ट्रिगर हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं कभी सॉरी नहीं बोलूंगा। ये स्टोइसिज्म नहीं है, ये इनसिक्योरिटी है। स्टोइक रूल बहुत साफ है। स्ट्रॉन्ग मैन अपॉलॉजी देता है लेकिन हैबिट नहीं बनाता। हर बात पर सॉरी बोलना सबमिशन है, लेकिन सही जगह पर काम और ग्राउंडेड अपॉलॉजी पावर मूव है। जब तुम हर छोटी बात पर सॉरी बोलते हो, बिना गलती, सिर्फ पीस के लिए, सिर्फ आर्ग्यूमेंट खत्म करने के लिए, तो तुम सिग्नल देते हो मैं टेंशन से डरता हूं। स्टोइक आदमी टेंशन से नहीं डरता, वो उसे हैंडल करता है। जब अपॉलॉजी रेयर होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। औरत सोचती है ये आदमी यूं ही सॉरी नहीं बोलता, अगर बोला है तो सच में मतलब होगा। रेयर अपॉलॉजी रिस्पेक्ट पैदा करती है। अपॉलॉजी में भी स्टोइक आदमी ड्रामा नहीं करता, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं देता, गिल्ट ट्रिप नहीं दिखाता, बस कामली कहता है हां यहां मेरी गलती थी। बस नो ओवर कॉम्पेंसेशन, नो सेल्फ ब्लेम, नो बेगिंग फॉरगिवनेस। याद रखो, जो आदमी अपनी गलती मान सकता है वही आदमी इमोशनली स्ट्रांग होता है। और इमोशनल स्ट्रेंथ डोमिनेंस का सबसे साइलेंट फॉर्म है। पॉइंट 6, तुम्हारा जीवन सिर्फ पत्नी नहीं है। सबसे बड़ा सच यही है, जिस आदमी की दुनिया एक औरत होती है उसी पर औरत राज करती है। ये लाइन सुनने में कठोर लगती है, लेकिन मैरिज साइकोलॉजी का कोर यही है। जब एक आदमी की पूरी इमोशनल, मेंटल और सोशल दुनिया सिर्फ पत्नी के इर्द गिर्द घूमने लगती है, वो अननोइंगली अपना फ्रेम गिरा देता है। उसकी सोच बन जाती है वो खुश है तो मैं ठीक हूं, वो नाराज है तो कुछ गलत है, वो अपसेट है तो मुझे ठीक करना है। यहीं से इम्बैलेंस शुरू होता है। स्टोइक मैन ऐसा नहीं होता। स्टोइक मैन के पास अपने गोल्स होते हैं, अपना काम होता है, अपनी रूटीन होती है, अपनी ग्रोथ होती है। वो शादी में है लेकिन शादी में घुला हुआ नहीं है। वो हस्बैंड है लेकिन पहले वो एक कंप्लीट मैन है। जब पत्नी देखती है कि ये आदमी अपने काम में फोकस्ड है, इसका मूड मेरे बिहेवियर से डिक्टेट नहीं होता, ये अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसके दिमाग में एक साइलेंट रिस्पेक्ट पैदा होती है। क्योंकि अट्रैक्शन नीडीनेस से नहीं आती, अट्रैक्शन डायरेक्शन से आती है। जिस आदमी के पास डायरेक्शन नहीं होती वो क्लिंगी बन जाता है, और क्लिंगी आदमी पर औरत नेचुरली कंट्रोल करना शुरू कर देती है। स्टोइक आदमी जानता है अगर मैं खुद से भाग रहा हूं तो मैं रिलेशनशिप में भी वीक बनूंगा, इसलिए वो अपनी फिटनेस पर काम करता है, अपने स्किल्स पर काम करता है,
अपने डिसिप्लिन पर काम करता है, अपने मिशन पर काम करता है। और ये सब वो पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करता, बल्कि खुद को रिस्पेक्ट करने के लिए करता है। जब पत्नी देखती है ये आदमी मेरे बिना भी कंप्लीट है, तो उसे डर नहीं लगता, उसे इंटरेस्ट आता है, क्योंकि औरत उस आदमी से जुड़ना चाहती है जो ऑलरेडी ग्राउंडेड हो। याद रखो, औरत उस आदमी के साथ रहना चाहती है जिसकी जिंदगी में वो ऐड हो, रिप्लेसमेंट नहीं। जब तुम्हारी दुनिया बड़ी होती है तो पत्नी खुद को उसमें फिट करने की कोशिश करती है, और यही असली लीडरशिप है। पॉइंट 7, लास्ट, रिवर्स साइकोलॉजी। कुछ मत बदलो, खुद बदल जाओ। यह सबसे खतरनाक ट्रिक है, क्योंकि यह ट्रिक नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। ज्यादातर मर्द शादी में एक ही गलती करते हैं, वो औरत को बदलने की कोशिश करते हैं, उसे समझाना, उसे सुधारना, उसे कन्विंस करना, उसे कंट्रोल करना। और जितना वो कोशिश करते हैं उतना ही रिलेशनशिप बिगड़ता जाता है। स्टोइक आदमी ये सब नहीं करता, वो जानता है औरत एडजस्ट नहीं करती, वो रिएक्ट करती है उस आदमी के बिहेवियर पर जो उसके सामने है। इसलिए स्टोइक आदमी औरत को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को बदलता है। वो खुद को स्टेबल बनाता है, काम बनाता है, ग्राउंडेड बनाता है, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है। जब तुम इमोशनली स्टेबल होते हो तो ताने तुम्हें हिला नहीं पाते, साइलेंस तुम्हें डराती नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें ब्रेक नहीं करता। और यही स्टेबिलिटी औरत को एडजस्ट करने पर मजबूर करती है, क्योंकि केओस के सामने केओस आता है, लेकिन केओस के सामने अगर काम खड़ा हो जाए तो केओस खुद कमजोर पड़ जाता है। स्टोइक आदमी रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। वो इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं देता, वो सोचकर बोलता है। वो प्रूव नहीं करता कि वो सही है, वो बस कंसिस्टेंट रहता है। और कंसिस्टेंसी औरत के दिमाग में सेफ्टी पैदा करती है। याद रखो, औरत उस आदमी के साथ रिलैक्स करती है जो खुद से भागता नहीं। जब तुम खुद को स्टेबल बना लेते हो तो रिलेशनशिप अपने आप शिफ्ट होती है। कोई लेक्चर नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई थ्रेट नहीं, बस तुम्हारा बिहेवियर बदलता है। और बिहेवियर चेंज सबसे पावरफुल रिवर्स साइकोलॉजी है। तुम बदलते हो, तुम्हारी एनर्जी बदलती है, उसकी रिएक्शन बदलती है, रिलेशनशिप बदल जाती है। याद रखो, पत्नी को झुकाने का मतलब उसे दबाना नहीं है, डर दिखाना नहीं है, आवाज ऊंची करना नहीं है। इसका मतलब है खुद इतना मजबूत बन जाना कि सामने वाला बिना कहे, बिना लड़े, नेचुरली एडजस्ट करे। स्टोइक आदमी रिलेशनशिप में राजा बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस इतना स्टेबल होता है कि उसका प्रेजेंस ही बैलेंस ले आता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो कंट्रोल नहीं मांगता, वो प्रूव नहीं करता, वो बस अपने फ्रेम में खड़ा रहता है। और यही वो चीज है जो हर आर्ग्यूमेंट से ज्यादा पावरफुल है। याद रखो, जो आदमी शांत है लेकिन इंटरनली डेंजरस है, जो इमोशनली ग्राउंडेड है लेकिन नीडी नहीं है, जो प्यार करता है लेकिन खुद को खोता नहीं है, वही असली राजा होता है। अगर ये साइकोलॉजी तुम्हें चुभी है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लगा है कि ये बात मेरे लिए है, तो समझ लो ये वीडियो यूं ही नहीं दिखी। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम मर्दों को सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनाते, हम उन्हें एडिक्ट बनाते हैं। शांत रहो, मजबूत बनो, खतरनाक अंदर से।